नमस्कार साथियों, देखिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग, इसकी हम बात कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं बनाया। भारतीय इतिहास में हम भक्ति आंदोलन पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सूफीवाद। ठीक है, आप फटाफट वीडियो आएंगे और जल्दी से आपका भारतीय इतिहास समाप्त कराने की मेरी कोशिश रहेगी। देखिए, केवल और केवल वरिष्ठ अध्यापक के पैटर्न के आधार पर आपकी जो एनसीईआरटी है 12वीं क्लास में 3 पार्ट चलते हैं, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड। ठीक है, जो भाग द्वितीय है वो पूरा मध्यकाल है, उसमें संक्षेप में है, शॉर्ट में है, लेकिन उसमें से सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में उठाए जाते हैं। आपने सूफीवाद में देखा होगा, पहले एक प्रश्न आया है मुरीद शब्द आ गया, आपसे पूछ लिया मुरीद इसका क्या अर्थ है, ये पूछ लिया। ठीक है, भक्ति आंदोलन में पूछ लिया रामानंद की 2 शिष्य, महिला शिष्य का नाम पूछ लिया। ये सब एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी में जो छिपे हुए तथ्य है ना, मेरी कोशिश में उनको आपके सामने लेके आऊं। एनसीईआरटी का निचोड़ तो आपको यहाँ पे मिले ही मिलेगा, उसके साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर बात इतनी है, वरिष्ठ अध्यापक के लिए तो ये क्लास रामबाण है। आपको बिल्कुल मैं स्पेशल वरिष्ठ अध्यापक को देकर बना रहा हूँ। इसके साथ में रीट में और जिनमें भी भक्ति और सूफी इतिहास चलता है उनके लिए तो है ही है। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है सूफीवाद। सूफीवाद या सूफी मत का विकास, ये है क्या, इसको समझेंगे। देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, डिटेल से बता दूं प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न या तो मुख्य शब्दावली में से बनेगा, कुछ प्रमुख शब्द होते हैं, जैसा भी मैंने बताया कि पिछली बार परीक्षा में पूछ लिया मुरीद क्या है, ऐसे पूछ लेगा पीर क्या है, खुर्शीद क्या है, और भी शब्द पूछ लेंगे। या प्रमुख सिलसिलों से बनेगा, ठीक है, जो संप्रदाय हुए हैं इनमें सूफियों में, उनसे बन जाएगा। तो उनको तो मैं बिल्कुल सही ढंग से आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सूफीवाद क्या है। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए सूफीवाद के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सूफीवाद है क्या। अब देखिए, इस्लाम का उदय 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ। अब इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में इस्लाम की, पहले एक चीज़ समझाऊँ आपको, इस्लाम का उदय हुआ, पैगंबर मोहम्मद के जो अनुयायी हुए, जो उत्तराधिकारी हुए, वो क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। और इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो क्या कहलाया, खिलाफत कहलाया। बात समझ रहे हो मेरी बात। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा और उनका जो अधिकार क्षेत्र है खिलाफत कहलाया। अब इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में खिलाफत एक राजनीतिक और धार्मिक संस्था के रूप में, खिलाफत एक राजनीतिक और धार्मिक संस्था के रूप में उभरकर सामने आ रही है। इसकी बढ़ती विषय आसक्ति के विरुद्ध या विषय शक्तियों के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य के प्रति झुकाव बढ़ा। उन्हीं को क्या कहा गया, सूफी कहा गया। बात नहीं समझे। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में खिलाफत एक राजनीतिक और धार्मिक संस्था के रूप में उभरकर सामने आ रही है। अब इस खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों ने अपना रुख किधर किया, वैराग्य और रहस्यवाद की ओर किया। उन्हीं लोगों को कहा गया सूफी। इन लोगों ने क्या किया, सूफियों ने क्या किया, जो आडंबरी यानी कि जो रूढ़िवादी परिभाषा है कुरान की, जो ये लोग धर्म आचार्य जो होते थे, इन्होंने जो अपने हिसाब से कुरान की व्याख्या की, अपने हिसाब से जो बातें बता रही हैं, उनकी इन सूफियों ने आलोचना की और कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति, ईश्वर की भक्ति, या पैगंबर मोहम्मद साहब इंसान एक कामिल, पैगंबर मोहम्मद साहब को क्या बता रहे हैं, इंसान एक कामिल। पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान एक कामिल बता रहे हैं, उनका अनुसरण करने की बात की और ईश्वर की भक्ति करने की बात की, जीवन की मुक्ति के लिए। बोला ये आडंबर कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करो
और इनके जीवन का अनुसरण करो, जीवन मुक्त हो जाएगा। कुल मिलाकर बात इतनी है, जिस प्रकार भारत में हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन चल रहा है, जो धर्म में सुधार कर रहा है, जो अंधविश्वास आडंबरों का विरोध कर रहा है, जातिवाद का विरोध कर रहा है, और भी अन्य जो कर्मकांड हो रहे हैं, गलत चीज़ें हैं, उनका विरोध कर रहा है, ठीक उसी प्रकार सूफीवाद, सूफी आंदोलन इस्लाम में एक प्रकार का सुधार है। अब जो खिलाफत है ना, इनमें इनकी शक्ति बढ़ रही है, आडंबर आ रहे हैं, धर्माचार्य तो अपने हिसाब से कुरान की व्याख्या कर रहे हैं। अब जो संत होता है ना, वो तो उसका तो भाई वैराग्य की तरफ जाएगा झुकाव, वो उन चीज़ों से दूर रहता है। और आप देखते हैं जो शुरुआत में जो सूफी है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो या फिर इसी चिश्ती सिलसिले में निजामुद्दीन औलिया हो, ये राज दरबार से बिल्कुल दूर रहते हैं, एकांत में रहते हैं, वैराग्य का जीवन बिताते हैं, धन का संचय नहीं करते, अनुयायियों में बांट देते हैं, गरीबों में बांट देते हैं। हालांकि बाद में सूफी भी दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक तो बाशरा और एक बेशरा, यानी कि जो शरीयत में विश्वास करते हैं, इस्लामी कानून को मानते हैं, वो तो हो गए बाशरा, और जो इस्लामी कानून को नहीं मानते वो हो गए बेशरा। इसकी बात करेंगे अपन डिटेल से। पहले आपको समझा रहा हूं सूफीवाद। सूफीवाद आपकी समझ में आया? कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस्लाम में उदार, रहस्यवाद और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो विचारधारा है, वही सूफीवाद कहलाती है। ये एक लाइन में मैं आपको स्पष्ट रूप से परिभाषा मैंने बता दिया आपको। इस्लाम में उदार, रहस्यवाद और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो विचारधारा है, वो सूफीवाद है। समझ में आ गए? या मैं कहूं तो इस्लाम में जो आडंबर है, इस्लामिक कर्मकांड है, इनकी जगह आध्यात्मिक पहलुओं पर बल देता है सूफीवाद। बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है? आरएस की परीक्षा नहीं है जो आपको लिखना है, ये केवल समझना है, ठीक है? इसके बाद दो शब्द होते हैं, एक तो होता है शफा और एक होता है सूफ। अब इस सूफी शब्द के लिए इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि सफा शब्द से अरबी भाषा का शब्द है सफा, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। क्या होता है? पवित्रता। इसी से बना है सूफीवाद। या पैगंबर मोहम्मद साहब की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा है शफा, जहां पर धार्मिक उपदेश किए जाते हैं, मंडली बैठती है ना, धार्मिक मंडली होती है, उसके नाम पर इनको सूफी बोल दिया। या एक शब्द होता है सूफ, इसका अर्थ होता है ऊन। क्या होता है? ऊन। ये संत प्रारंभ में ऊनी वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इनको सूफी बोल दिया। इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको याद रखना है। सूफीवाद क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? अब चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर अटैक करते हैं। प्रश्न कहां से बनेगा? प्रश्न बनेगा सबसे पहला प्रमुख शब्दावली। अब जो एनसीईआरटी में मुख्य मुख्य शब्द ना, उनको छांटकर मैं विशेष रूप से बता रहा हूं, वो और कुछ एक दो शब्द और इंपॉर्टेंट, इनको आपको निस्संदेह याद करना है, रटना है, सही ढंग से याद करना है, ठीक है? चलिए, प्रमुख शब्दावली। प्रमुख शब्दावली देखो, यहां से प्रश्न बनता है और मैंने एनसीईआरटी के सारे शब्दों को इसमें लिख दिया है, ठीक है, जो विशेष रूप से उपयोगी हैं आपके लिए। प्रमुख शब्दावली यहां से प्रश्न बनता है, सारी चीजें सब एक भी नहीं छोड़ना है, सबको रटना है। एक होता है खानका। क्या होती है? खानका। सूफियों का जो निवास स्थान है, जो रहने की जगह है, उसको बोलते हैं खानका, पहली बात। दूसरा है मुरीद या तालिब। आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मुरीद या तालिब ये क्या होता है? शिष्य। सूफियों के जो शिष्य होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मुरीद, ठीक है? अगला है मुर्शिद। पीर या शेख। पीर बोल दो, शेख बोल दो, मुर्शिद बोल दो, ये होता है गुरु। कौन होता है? गुरु। इसके बाद है सिलसिला। सिलसिला, सिलसिला इसका शाब्दिक अर्थ है जंजीर। क्या है? जंजीर। यानी कि जो शेख और मुरीद, शेख यानी गुरु और मुरीद यानी शिष्य, शेख और मुरीद के बीच निरंतर लगातार जुड़ा हुआ एक रिश्ता, ठीक है? एक चैन के रूप में, एक कड़ी के रूप में। ये शेख है और ये मुरीद है,
इनके बीच में एक चैन के रूप में जुड़ा हुआ है, सिलसिला। सिलसिला। अब अपन कई सिलसिले भी पढ़ेंगे, सूफी संतों के सिलसिले भी पढ़ेंगे जो कई सूफी संतों के नाम से हैं, कई उनके स्थान से संबंधित हैं। ठीक है। सिलसिला शाब्दिक अर्थ है जंजीर, शेख एवं मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है। ये एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने आपको लिखवाया है। वली। वली कौन है? ईश्वर का मित्र है। ईश्वर का मित्र है या वह सूफी संत है जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है। वली। वली का ही बहुवचन शब्द है ओलिया। आप देखते हैं निजामुद्दीन ओलिया, ऐसे कई संत है ना जिनके यहाँ ओलिया लगा हुआ है। इस वली शब्द का बहुवचन है ओलिया। वली का अर्थ होता है ईश्वर का मित्र या वह सूफी संत जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता है, ईश्वर के नजदीक होने का दावा करता है। कौन? वली, जिसका बहुवचन ओलिया। ठीक है। वली शब्द याद करना है, ईश्वर का मित्र। समा। क्या समा बानी? संगीत है। खानका में होने वाला जो संगीत है वो है शमा। उर्स। उर्स तो आप जानते ही हैं कि जो सूफी संत है, अब उसकी जब मोक्ष हो गया, उसकी जब मृत्यु हो गई, उसके बाद में उसके दरगाह को, उसकी दरगाह पर उसकी बरसी के दिन, पुण्यतिथि के दिन क्या होता है? उर्स, एक मेला भरता है, यानी कि पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन या विवाह। उस दिन को बोलते हैं पीर गुरु, उसकी आत्मा का ईश्वर से मिलन हो गया या विवाह हो गया, इसको बोलते हैं उर्स। ध्यान रखना है। जियारत क्या है? आपको पता है कई मुगल शासक जियारत करते हैं। ठीक है। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। जियारत क्या होती है? सूफी संतों की दरगाह पर की जाने वाली धर्म यात्रा। सूफी संतों की दरगाह पर जो धार्मिक यात्रा होती है उसको बोलते हैं जियारत। एक शब्द है फुतूह, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फुतूह। फुतूह होता है बिना मांगी खैर, बिना मांगा हुआ जो दान मिल जाता है उसको बोलते हैं फुतूह। जो सूफी संत होते थे, ये जो सामुदायिक रसोई चलाते थे, लंगर चलाते हैं, वो किस पर आधारित है? इसी फुतूह पर आधारित है। फुतूह, बिना मांगा हुआ जो धन, जो खैरात आ रही है, जो खैर आ रही है, वो क्या है? फुतूह। ये प्रमुख शब्दावली है साथियों। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है। सारे शब्द आपको याद करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रमुख सूफी सिलसिले। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख सूफी सिलसिले। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सूफी हैं इनको दो भागों में बांट दिया। सूफियों को दो भागों में बांट दिया। एक तो होता है बाशरा और एक है बेशरा। मैंने बताया ना आपको कि सूफियों में भी, सूफी कौन है? जो आपको राज दरबार से अलग रखते हैं, एकांत में वैराग्य का जीवन जीते हैं, वो सूफी हैं। लेकिन इनमें भी दो मत हो गए। जो बासरा है ना, बासरा, ये शरीयत में विश्वास करते हैं, इस्लामी कानून को मानते हैं। और जो बेसरा है, बेसरा, ये इस्लामी कानून को नहीं मानते। पूछ लिया जाएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बासरा या बेसरा क्या है, पूछ लिया जाएगा। बासरा इस्लामी कानून को मानते हैं, शरीयत में विश्वास करते हैं। बेसरा शरीयत में विश्वास नहीं करते, इस्लामी कानून को नहीं मानते। ये सूफियों का वर्ग विभाजन है, दो प्रकार के हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रमुख सिलसिले। ठीक है, चलिए। सिलसिले, प्रमुख सिलसिले। यहां से प्रश्न बनेगा। यहां तो आपको याद कर, सब चीजें याद करनी है, यानी कि कितने प्रमुख सिलसिले हैं, भारत में कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय हैं, कौन कौन से प्रमुख सिलसिले हैं, इनके संस्थापक कौन है, और जो मुख्य जो सूफी संत हैं उनके बारे में। या तो प्रश्न पूछ लेगा कि इस फला सिलसिले का संस्थापक कौन था, या इस सिलसिले का प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, इन सिलसिलों के संस्थापक आपको याद करने हैं। देखिए, प्रमुख सिलसिले की बात करें तो अबुल फजल के अनुसार 14 प्रमुख सिलसिले हैं। कितने हैं? 14। किसके अनुसार? अबुल फजल। अबुल फजल के अनुसार 14 सिलसिले हैं। ठीक है। लेकिन भारत में जो प्रमुख सिलसिले हैं उनमें है चिश्ती,
आपका चिश्ती सिलसिला है, सुहरावर्दी है, फिरदौसी है, शतारिया है, कादरी है, नक्शबंदी है। इनको क्रम से याद करना है। चिश्ती है, सुहरावर्दी है, फिरदौसी है, शतारिया है ना, कादरी है और नक्शबंदी है। इनको आपको क्रम से याद करना है। अब इनके संस्थापक याद करेंगे। अब इसमें देखो, सुहरावर्दी, फिरदौसी, शतारिया, कादरी, नक्शबंदी, इनके तो केवल संस्थापक आप याद कर लेना। बच गया चिश्ती, चिश्ती का संस्थापक और इसके प्रमुख संत, इसके प्रमुख संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर चिराग देहलवी तक, ठीक है। इसमें निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद सबको पढ़ेंगे। एक एक संत का थोड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे और ये करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने अपने बात की सूफीवाद क्या है, सूफियों की प्रमुख शब्दावली और ये प्रमुख सिलसिले, ठीक है। इनको क्रम से याद करना है। अब इनके संस्थापक और उसके बाद में चिश्ती सिलसिले के जो प्रमुख संत हैं, सूफी संत हैं, उनकी बात अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये अपना छोटा सा वीडियो था। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मैं आपके साथ हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।